वरुण सिन्हा भी यमुना बाजार इलाके से मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी यमुना बाजार इलाके से वरुण सिन्हा दिखाएंगे। वरुण, यमुना घाट नजर आ रहा है, देखिए आपके पीछे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, अब पानी बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। इससे पहले आपसे बात हो रही थी करीब 45 मिनट पहले, तब वाटर लेवल अलग था, अब और ज्यादा ये बढ़ता नजर आ रहा है। पीछे से बताया जा रहा है हथिनी कुंड बैराज से पानी और वहां पर छोड़ दिया गया है, और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। देखिए अगले 48 घंटे या फिर 48 घंटे बहुत ज़्यादा 78, 48, 72 और 48 घंटे बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। वजह साफ है कि हथिनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है, करीब 3 लाख क्यूसेक पानी पिछले 3 दिनों में लगभग छोड़ा जा चुका है और ऐसी स्थिति में करीब 72 घंटे लग जाते हैं दिल्ली पहुंचने में। और आप ये मान के चलिए जैसे से पानी यहाँ पहुंच रहा है, लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर किस तरीके से अपने सामान को यहाँ से निकालें। घरों के अंदर आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा होगा। कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि शाम होते होते यहाँ पानी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बाकायदा लोगों की व्यवस्था की गई है, उनको और कहीं और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की जा रही है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लोग जानते हैं कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उनके लिए ये सोचना जरूरी है कि वो अपने सामान को किस तरीके से हटाएं, कैसे यहाँ से निकलें। लोगों ने कुछ सामान को अपने फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है, कुछ लोग देख रहे हैं कि अभी के हालात क्या हैं, उस हिसाब से फैसला लेंगे। लेकिन हाँ, जो हालात अभी दिल्ली के हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि उस्मानपुर, भजनपुरा, ISBT या फिर जो है वो पुस्ता पुल या फिर पुराना पुल, ये तमाम ऐसी जगह हैं, खासकर पूर्वी दिल्ली और खासकर जो है वो सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली की तरफ भी कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां अगले कुछ घंटे परेशानी या का सबब बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यानी कि साफ है कि जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे यमुना अपना प्रकोप दिखाएगी, वैसे वैसे ऐसे हालात बनते नजर आएंगे और दिल्ली वाले परेशान होते नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ये साफ है कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, लगातार वहाँ पर बादल अपना कहर बरपा रहे हैं, ऐसे में अब यहाँ पर नदी अपना कहर बरपाती नजर आ रही है। लगातार जो स्थिति है उससे अगर आप समझें तो देखिए घरों के अंदर पानी भर चुका है, लोग यहाँ से घर छोड़ के जा चुके हैं। देखेंगे अगर आप तो पूरा का पूरा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वो पानी से भरा हुआ है। इसके सामने की तरफ तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग तख्त पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये जलस्तर थोड़ा कम हो जाए, हालात सामान्य हो जाए तो वो यहाँ से निकल पाएंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम अपने जो सामान है उनका ज़रूरी उसको निकासी की व्यवस्था यहाँ से बन पाए। तो ये सोच है, ये परिस्थितियाँ, ये हालात हैं और कहते हैं प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता और शायद यही स्थिति है। समझाने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल यमुना पिछले 36 घंटे से दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में अपना कहर बरपा रही है और अभी भी करीब 72 घंटे ऐसे हैं जहां दिल्ली वालों को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इलाका आपको फिलहाल यहाँ पर जलमग्न नजर आएगा। बोट नजर आएगी सामने, लोग बोट के जरिए अपने सामान को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ लोग आपको नजर आ रहे हैं वो स्पष्ट है, वो जानते हैं कि इस समय अपने सामान को निकालना बेहद ज़रूरी है। कोई उनका अपना फंसा हुआ है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, घर जाके देखा जा रहा है कुछ रह तो नहीं गया, और इसी प्रक्रिया में लगातार इनकी कवायद चल रही है। करीब 36 घंटे से लगातार ये लोग इस बात से परेशान थे कि पहले जल कैसे आएगा, पानी कितना आएगा, क्या हालात रहेंगे, और अब ये हालात रहे कि कैसे अपने सामान को निकालें। एक शख्स है, आप देखेंगे हाथ में सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कुछ सामान लेके आ रहे हैं। कब से पानी आना शुरू हुआ है यहाँ पर? सर सुबह 6:30 बजे के बाद। कितना सामान निकाल लिया? कुछ सिलेंडर लेके जा रहे हैं बाहर? अभी थोड़ा और बाकी है, थोड़ा निकाल रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग अंदर अभी? और 3 जने हैं। 3 जगह हैं। सामान बचा हुआ है अभी है थोड़ा सा? अभी थोड़ा सा है, अभी और निकाल लेंगे। तो ये मकसूद प्रक्रिया है, परिस्थिति है, हालात हैं, समझाने के लिए काफ़ी है कि दिक्कतें इतनी ज़्यादा, इन हालातों से निपटने की प्रक्रिया अभी आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम ले रहा है। जहाँ मैं खड़ा था करीब आधे घंटे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तब भी जलस्तर थोड़ा सा कम था, लेकिन जैसे से हम अब आपसे बात कर रहे हैं जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 1 पैड़ी तक था, अब 2 पैड़ी तक पहुंच चुका है। यानी स्तर साफ है कि अगले कुछ घंटों में खासकर शाम तक आते आते हो सकता है कि यहाँ पर स्थिति और ज्यादा भयावह होती नजर आए। जी वरुण, आप नजरें बनाए रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। जलस्तर जहां पर आप मौजूद है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना के किनारे के जो इलाके हैं वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। मजनू का टीला से लेकर मयूर विहार, और जहां यमुना बाजार में इस वक्त मेरे सहयोगी वरुण मौजूद है, ऋषिकेश भी एक जगह पर मौजूद है। लेकिन गुरुग्राम का रुख करेंगे क्योंकि दीपक दुबे गुरुग्राम में सुबह से मौजूद हैं। कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं दीपक, गुरुग्राम में भी लगातार हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश क्या होती है, सबसे ज्यादा मुसीबत मानो गुरुग्राम में आती है। दिल्ली में तो परेशानी तब बढ़ती है जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है।
लेकिन गुरुग्राम में तो जरा सी बारिश हुई, घंटों का जाम, सड़कें सब तरफ पानी में डूबी हुई हैं और लोग परेशान होते हैं। बाकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है ऑफिसेज को कि आप घर से काम करें। स्कूल वालों को भी ऑनलाइन क्लासेस वहां पर लगानी पड़ती है। ये गुरुग्राम के हालात बदलेंगे कब? जी, ये आपको बताएं कि जिस तरह की प्रशासन की लचर व्यवस्था है और लापरवाही है वो साफ तौर पर हर बारिश के दौरान देखी जाती है। कल जिस तरह का ट्रैफिक जाम लगा था शाम के वक्त, 7 से 8 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम, आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने दफ्तर से निकले थे घर जाने के लिए उनकी स्थिति क्या होगी। कई ऐसे थे कि वो देर रात तक तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाए। जबकि साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को और सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है या यहाँ के वासी देते हैं राज्य सरकार को, उसके बावजूद हर साल की स्थिति यही है। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये बसई इलाका है गुरुग्राम का, ये भी पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। और यहाँ पर भी आप देखें तो ये नदी या तालाब की तरह ये पूरा मंजर आपको नजर आ जाएगा। सड़कों पर किस तरह से 2 से 3 फीट का पानी आगे की तरफ भरा हुआ है और जो यहाँ से चालक गुजर रहे हैं, चाहे वो बाइक सवार लोग हों या फिर टेम्पो हो या फिर कारें हों, जिस तरह से आप देखिए एक कार यहाँ से स्कॉर्पियो किस तरह से गुजरती है और आगे की तरफ कितना पानी का जलजमाव हो जाता है। जब अगर आप रफ्तार से यहाँ से गाड़ी निकालेंगे तो ही आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, वरना आपकी गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी पानी की वजह से। यह स्थिति गुरुग्राम के हर चौथे या 5वें इलाके में नजर आ जाएगी, जहां पर सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, पानी का जलजमाव देखने को मिल रहा है। ठीक है दीपक, बने रहिएगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे।